अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, जब हम कुछ वर्ड्स जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, ठीक है, हम एक वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हम एक वर्ड्स यूज़ करते हैं। और वो वर्ड्स हम जब भी कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसको हम ग्रुप में बोलते हैं इन अ ऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर आपको पूछा वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूछा उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल आपको एक ऑर्डर में पूछा। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, द कैट सैट ऑन मैट। ठीक है, कैट जो है मैट के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस लिखा, ऑन मैट कैट सैट, ऐसे करके लिखा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बट उसको क्या होना चाहिए? जो हम वर्ड्स बोल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल रहा है, उसको ऑर्डरली बोले। ठीक है, तो उस चीज़ को हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको बोलने के बाद हमें कुछ समझ में आए, कुछ उसको कंप्लीट होने के बाद कुछ सेंस है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस का 4 काइंड्स है। ठीक है, 4 काइंड्स है। ठीक है, यानी कि 4 काइंड्स। ठीक है, अब उस काइंड्स क्या क्या है? सेंटेंस का एक अलग अलग कुछ पार्ट्स है, जिसको क्या बोलते हैं? सबसे जो फर्स्ट होते हैं उसको डिक्लेरेटिव या एसेटिव। ठीक है, आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, डिक्लेरेटिव और एसर्टिव। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव और एसर्टिव, अब देखो यहाँ पर डिक्लेरेटिव और एसर्टिव के कौन सा सेंटेंस को बोलते हैं? जो हम विच मेक स्टेटमेंट, जो भी हम एक स्टेटमेंट देते हैं, जो भी हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ बोलते हैं मतलब हम उसको एज इन वहाँ पर कुछ है करके हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है। ठीक है, या जो सन सेट इन वेस्ट, ठीक है, या सनराइज सनराइज इन ईस्ट। ठीक है, तो फिर इस ऐसे सेंटेंस, जो सेंटेंस आप एक पॉजिटिव में बोलते हैं, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसेटिव या डिक्लेरेटिव। जो एक स्टेटमेंट बोलते हैं, जो भी हम आप कुछ एक रखना चाहते हैं, आप एक सेंटेंस को या आप अपनी बात को एक रखना चाहते हैं, उस चीज़ को हम डिक्लेरेटिव या एसेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा किस में होता है? फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई आंसर नहीं, मतलब सिर्फ एक वहाँ पर है या वहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल कहाँ पर है, तो फिर आप बोलते हैं स्कूल, मेरा जो स्कूल है वो कारू में है। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दैट इज़ अ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जो आप एक डिक्लेयर करते हो, जो आप एक स्टेटमेंट बोलते हो, उस चीज़ को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब ये सेंटेंस पूछते हैं, ये हमेशा इस मार्क्स यानी कि क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होते हैं। अब इस पे हमेशा इंटरोगेटिव जो होता है, इंटरोगेटिव होता है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछा जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क्स है, तो फिर वो क्या सेंटेंस बना? ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ योर नेम जो है, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस बना इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर इसी तरह थर्ड जो होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप में ही ख़त्म होते हैं। जैसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ख़त्म होते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हमें क्या देते हैं? विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, अगर हम
किसी को कमांड देते हैं, ठीक है, किसी को या ऑर्डर देते हैं या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर उस चीज़ को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस दोनों के पीछे फुल स्टॉप आया तो फिर आप लोगों को कंफ्यूज्ड होना नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेटिव मीन्स आपका एक स्टेटमेंट बताना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इम्पेरेटिव मीन्स यहाँ पर एक एक्सप्रेस करना या किसी को कमांड देना। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, बी क्वाइट, ठीक है, या कोई किसी को रिक्वेस्ट करना, या किसी को आप बोल रहे कुड यू प्लीज लेंड मी अ पेन, ठीक है, आप मुझे एक पेन दे सकते हो, ठीक है। तो फिर आप उस चीज़ को एक रिक्वेस्ट की तरह या ऑर्डर की तरह, ऑर्डर यानी कि बी क्वाइट, ठीक है, ठीक है, यानी कि शट द डोर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बोला आपको शट द डोर, तो फिर यहाँ पर ये सारा एक ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है, ठीक है। तो फिर यह आपको एक एडवाइस दे रहा है, ठीक है, डोंट ड्रिंक यानी कि ड्रिंक हॉट वाटर इन विंटर, ठीक है। अगर मैंने ये एक एडवाइस दिया तो फिर ये क्या होता है, ये सारा क्या होता है, इन सब सेंटेंस को जो भी हम एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस देते हैं, उस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। आपको एक फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी कि आप एक फीलिंग्स यानी कि आपको किसी ने मारा तो फिर आपको लग गया, ठीक है, आपको लग गया। आप ये जब आप किसी को बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ, ठीक है, तो फिर उस टाइम पे आप लोग ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करके आप बताते हैं, ठीक है। या आप कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, आप सैड है, ठीक है, आप सैड होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मूड ठीक नहीं है, आपको किसी टीचर ने डांटा है, तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल सैड हो गया, ठीक है, तो फिर आप अलास करके इस तरह एक्सक्लेमेशन लगा के, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। जो भी सेंटेंस के पीछे या जो भी या इस तरह से सेंटेंस, या वाओ बहुत ज़्यादा सुंदर है तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। तो फिर इस तरह का अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज होते हैं, उसको आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो ये पी करके, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारा टीम जीत गया तो हम हिप हिप हुर्रे करके करते हैं ना, वो हुर्रे आवर टीम वॉन करके, ठीक है, वो उस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ताकि हम फीलिंग्स बताते हैं। जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो ऐसे चिल्ला के नहीं बोल सकते आई एम हैप्पी ऐसे करके नहीं बोल सकते, तो हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करते हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मीन्स या हैप्पी भी होता है, सैड भी होता है, मतलब जो भी आपके अंदर जो फीलिंग्स है उस टाइम पे हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करते हैं, तो उस चीज़ को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस काइंड ऑफ अ सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। वो 2 पार्ट्स क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में क्या होते हैं, हम किसी पर्सन का नाम लेते हैं या किसी थिंग्स का नाम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर शी इज रीडिंग अ बुक, मैंने ये लिखा, ठीक है। यहाँ पर शी जो है एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसी तरह या किसी पर्सन का नाम लिखते हैं या थिंग्स का नाम लिखते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब प्रिडिकेट जो क्या होता है, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और अ थिंग। जो भी हम मैंने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा सुरेश, ठीक है, सुरेश इज अ गुड बॉय, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सुरेश जो होता है, वी नेम सम पर्सन, किसी पर्सन का नाम लिखा, उस इसका नाम ये सुरेश जो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, उसी पर्सन के बारे में कुछ बोल रहा है या उसी पर्सन को लेके कुछ बोल रहा है, इज अ गुड बॉय, ये जो क्या बन गया, प्रीडिकेट। इस चीज को क्या बन गया, प्रीडिकेट,
इसको बोलते हैं प्रीडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम। राम जो है सब्जेक्ट है, रन्स प्रीडिकेट। बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है, फ्लाई प्रीडिकेट। अगर फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब उसके बारे में, ये जो माई ब्रदर हमने किसी पर्सन का नाम लिखा या थिंग्स के जो भी है पर्सन का नाम लिखा, तो फिर पास द एग्जामिनेशन, ये जो क्या हुआ, प्रीडिकेट। इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट। ठीक है, तो इस सेंटेंस, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। उसमें हम, सब्जेक्ट मीन्स वो होता है जो हम किसी पर्सन का नाम या थिंग्स का नाम या प्रोनाउन, जो भी लास्ट में जब हम पूरा टेंसेस करते हैं तब हमें समझ में आ जाते हैं कि सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंटेंस में, जब हम सेंटेंस देखते हैं तब हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस ऐसा होता है, देखो यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, और इट्स यूजुअली डू नॉट हैव, या यानी कि इस फ्रेज को ना कभी सब्जेक्ट होता है ना कभी प्रीडिकेट। प्रीडिकेट और सब्जेक्ट नहीं होते हैं फ्रेज में। ठीक है, तो सेंटेंस में हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस होते हैं, बट फ्रेज में सेंस होते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं होते हैं। उस चीज को हम फ्रेज बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस नहीं बोलते। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे तो फिर सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस हो, उस चीज को हम सेंटेंस बोलते हैं। इसका 4 काइंड्स है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, फिर उसका हर सेंटेंस का 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट। ठीक है, तो जो भी अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसका सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होते, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और इस फ्रेज को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं होते। ओके, क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस जो है बेसिक है, जो एक मतलब जब भी एक छोटा सा बच्चा होता है उसको भी हम फर्स्ट क्लास में आ जाए तो फिर ये सेंटेंस आते हैं, तो फिर आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।